क्या आयरन हीरो टूर्नामेंट में पार्ट लेगा? आखिर लास्ट सीजन की ट्रेनिंग के बाद आयरन कितना पावरफुल हुआ है? ये आगे एक पावरफुल मैच के साथ 1v1 में पता लगा जिसमें आयरन ने तो सीजन स्टार्ट होती है एक छोटे से पेड़ से। देखो आयरन उस ट्री हम प्लांट को निहार रहा होता है, बट ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है या पौधा प्लांट जो कह लो। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो इसका जवाब एरन बताता है कि ये ट्री उसके 5 एलिमेंटल डिवाइन टेक्निक अचीव करने का फाइनल स्टेप है। यू कैन से कि ये फाइनल एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही आयरन जैक बन जाएगा। लेकिन एक सेकंड, जैक बन जाएगा? मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा। क्या? ये क्या बक रहे हो माँ? एरन कहना चाहता है कि ये एनर्जी ऑफ वुड है, और सीरियसली ये एनर्जी इतनी छोटी और कमजोर है कि ये किसी भी पावरफुल एनर्जी के सामने पानी कम चाय है। राइट, तो एरन इस दुविधा में है कि उसे क्या करना चाहिए। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। कैसे वो इस एनर्जी को अपने बाकी चारों एनर्जी के साथ हार्मोनाइज कर सकता है। राइट, सो एरन फिर से उस पौधे को निहारता है और कहता है कि वो इस छोटे से पौधे को ग्रो करके एक बड़े ट्री में कैसे तब्दील कर सकता है। तो दोस्तों सीन वहाँ कट हो जाता है एंड नेक्स्ट थिंग हमें दिखाई जाती है आयरन एबिलिस आउटडोर ट्रेनिंग एरिया में जीए जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। दिन ढल चुकी होती है और एक ग्राउंड ब्रेकिंग ब्लो के साथ आयरन सांस लेने के लिए थोड़ा रुकता है, और उसी वक्त वहाँ एक लेडी आती है। कहती है कि उसके पास कुछ सवाल है जो कि वो उससे पूछना चाहती है। स्टॉप, अबे वो एफएमसी नहीं, जनरल जनगणना वाली होगी। तो आयरन उन लेडी को देखकर अचंभे में सोचता है कि ये तो वही लेडी है जिनको उसने होली किंग के साथ देखा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। थॉट्स के बादल मिटाकर आयरन उनसे पूछता है कि वो कौन है। हंसते हुए मोहतरमा फरमाती हैं कि काफी दिन बीत गए हैं कि उन्होंने किसी को अपना इंट्रोडक्शन सामने से देना पड़ रहा है। लेडी का नाम था जियो रेंटल, और यही नहीं, वो रेंटल नामक किंगडम की करंट किंग भी थी। आयरन ने उसके फादर से जिया रुंटल के बारे में सुना था, द हेड ऑफ रुंटल फैमिली, और तो रुंटल फैमिली उनकी किंगडम की वन ऑफ द 3 लीडिंग मैजिक फैमिलीज में से एक है, तो जिन्हें किंग ऑफ ऑल मैजेस भी कहा जाता है। बट इतने इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन हमारे आयरन से क्यों मिलने आए हैं? क्योंकि आयरन स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? एक कॉन्फ्रेंस हॉल में जिया रुंटल होली किंग के साथ बैठी दिखाई देती है। होली किंग जिया से पूछता है कि उनका आयरन का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा। जिया कहती है कि वो यहाँ आयरन को देखने आई थी विद द वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि मैंने बताया था, आयरन ने स्लिक फैमिली के इफ्रिन को वन शॉट किया था, इसलिए वो क्यूरियस थी। लेकिन आयरन एक मेज का कैंडिडेट कहलाने लायक भी नहीं है, एज उसके पास कतई भी मैजिक टैलेंट नहीं है। होली किंग वॉज ग्लैड, नहीं तो उनकी किंगडम का फ्यूचर सुपरस्टार उनके हाथों से निकल सकता था। मोर इम्पोर्टेंटली जिया पूछती है कि होली किंग उस हाफ एल्फ बास्टर्ड का क्या करेंगे। तो होली किंग इस मामले में कहते हैं कि वो वाइस फैमिली के एल्डर्स से मिलेंगे। लाइक सीरियसली कहते हैं कि उस हाफ एल्फ पर सैंक्शंस लगा सकते हैं अगर ये प्रूव हो जाए कि वो बंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ खिचड़ी पका रहा था। कट टू द सीन, जहां आयरन होली किंग के लिए ब्लैक स्मिथ वेलकन्स के बनाए कुछ स्वर्ड्स प्रेजेंट करता है अलॉन्ग विद कुछ गोल्ड कॉइन्स की बोरियां। किंग फरमाते हैं कि उस लोली ब्लैक स्मिथ से मिलकर उसका फिजिकली धन्यवाद करना चाहते हैं। जिया रेंटल की नजर मौजूद वहां एक कप पर पड़ती है जिस पर ड्रैगन की जीभ ड्रैगन टंग के पैटर्न्स बने हुए थे। कट टू द ओरिजिन सीन, जिया आयरन से पूछती कि ऐसी कमाल की चीज आयरन के हाथों कैसी लगी। वो इस कप को हासिल करने का हर वो छोटे से छोटा डिटेल जानना चाहती थी कि ये चीज उसने हासिल नहीं करी बल्कि उसे दिया गया था उसके टीचर के द्वारा, वही छोटा सा काला बिलोटा जो कि आयरन का मिस्टिक टीचर है। जिया आयरन से पूछती है कि तो वो काला बिलोटा कहाँ है, लेकिन आयरन के मुताबिक वो बिल्ला अभी उसके साथ नहीं है। लेकिन जिया को उससे क्या काम है? जिया कहती है कि बस वो उनसे बात करना चाहती, और अगर आयरन उसे उस बिल्ली का मुलाकात करा देता है तो वो आयरन की कोई भी एक विश पूरी कर देगी। अरे नहीं भाई, हर मोमेंट पे रोमांटिक म्यूजिक कहाँ से आ जाता है? क्या तुम श्योर हो? हाँ मैं श्योर हूँ। बे एक सेकेंड, नहीं यार, जिया तो बस उसके ट्रेनिंग में हेल्प करेगी एज पर आयरन रिक्वेस्ट। इतना कहकर जिया कुछ रॉक गोलेम्स आयरन के फाइट करने के लिए समन करती है, और वो कहती है कि उसको तैयार हो जाना चाहिए, वो काम आधे लगन से काम करने में विश्वास नहीं रखती। कट टू एबिलियस कैसल बैंक्वेट हॉल। ये पिनोकियो और कुछ लोग जल्दबाजी में बैंक्वेट चालू होने से पहले वहां पहुंचने की बात करते हैं, और अगले ही पल वी गॉट इंट्रोडक्शन सीन्स ऑफ नॉट सो एमसीज। चलो भाई देखो अपने साथ। The rising star of the south, Inakio Callahan, the mercenary king of the south, Jack Wang. बस
हवा निकल। तभी जैकवांग के सामने से हमारे एमसी ट्रुप के 2 लोग गुजरते हैं, जिन्हें देखकर जैकवांग कहता है कि इस लाल बाल वाली बच्ची जैसे लोगों को भी इतने बड़े टूर्नामेंट में इनविटेशन दिया गया है आने का। लेकिन लाल बाल उल्टा कहती है कि है ना, कि उसे भी नहीं पता था कि यहाँ जंगली जानवरों की भी एंट्री है। और क्या, भड़क गया बंदा। एमसी पार्टी का एक और बंदा लाल बाल जूडियत से पूछता है कि क्या बात हो गई। जूडियत कहती है कि ये बंदे ने पहले उसे उकसाया। बात आगे बढ़ती, ऑडियंस पॉपकॉर्न लेकर पहुंचती, उससे पहले उस बंदे का बड़ा भाई वहां आ जाता है। वो कुछ कहता उससे पहले वहां वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट इग्नेट आ जाती है। इन द सेम सीन आयरन भी नजर आता है, जो कि अचानक से इग्नेट की तरफ बड़े ही खुशी से भागने लगता है। इससे पहले कि इग्नेट को जवाब मिलता, ही वाज इग्नोर्ड। वो इग्नेट नहीं बल्कि अपनी नई गर्लफ्रेंड इलिया की तरफ इतनी खुशी से भागा था। दोनों का कपल मूवमेंट देखकर किसी की तो जली थी। उसी बीच एक सोल्जर आकर सारे स्वर्ड्समैन को सामने जमा होने को कहता है। बैंक्वेट में किंग सबका स्वागत करता है। वो उन लोगों को एड्रेस कर धन्यवाद करता है जो कि दूर दूर के कॉन्टिनेंट से टाइम निकालकर यहाँ आए, और बिना किसी देरी के टूर्नामेंट के ब्रैकेट्स अनाउंस कर देता है, जिसमें कि 128 नॉकआउट्स ब्रैकेट होंगे। कैंडिडेट्स को अपने अपोनेंट को 1v1 में हराना होगा, और अगर कैंडिडेट मैच स्टार्ट होने से 10 मिनट के अंदर नहीं हाजिर होता तो उनके अपोनेंट डीम्ड विनर मान लिए जाएंगे। ये बंदा जो इतनी बेकार स्माइल दे रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है, और उसे मौका मिल गया उसके मॉकिंग का बदला लेने का। एज फर्स्ट ब्रैकेट जूडियत और उसके बीच में है। किंग फर्दर डिक्लेयर करता है कि टूर्नामेंट 1 वीक में चालू होंगी। मस्त नाद हो क्या? तो एक सीन में इग्नेट के अंडरलिंग्स उसके बैंक्वेट के बारे में पूछते हैं, बट वियर्ड इग्नेट पूछती है कि व्हाट इज लव है जी। सडनली उस अंडरलिंग को हिट होता है कि उनके कमांडर ने अपनी इस 30 साल की उम्र में कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया है, राइट? तो व्हाट द हेल हैपेंड एट द बैंक्वेट? बट दिस मैड वुमन हंसते हुए बोलती है कि लव इज डिस्पाइसेबल, और वो आयरन और इलिया दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये वो डिक्लेयर करती है।